प्रयागराज मंडल ने किया महाकुंभ 2025 एवं समरसता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन। मंडल कार्यालय के बाहर महाकुंभ 2025 एवं समरसता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ रेलवे अधिकारियों एवं संगोष्ठी में आए अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। संगोष्ठी का शुभारंभ अपर मंडल रेल प्रबंधक सामान्य प्रशासन संजय सिंह ने स्वागत भाषण से किया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कोचिंग हिमांशु शुक्ला ने भारत की ऐतिहासिक एवं संस्कृत विशारद पर अपने विचार रखे और रेलवे की महाकुंभ 2025 के लिए की गई तैयारियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ज्ञान और गंगा से पहचान रखने वाली प्राचीन नगरी पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कोचिंग ने कहा कि महाकुंभ 2025 को अविस्मरणीय बनाने के लिए संगम स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे की उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए और इस विशाल और अद्भुत समागम को सभी के सहयोग से सफल बनाने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। भारतीय संस्कृति की 10,000 वर्ष से अधिक पुरानी गौरव गाथा में प्रयागराज का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। महाकुंभ 2025 में सामाजिक समरसता के लिए मिलकर सेवा भाव के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 में आंकड़ों और विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसकी गाथा आपसी सद्भाव, साझा सहयोग, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता के पटल पर लिखी जाए। इस संगोष्ठी में मंच पर आसीन सभी विद्वान जनों ने कहा कि कुंभ मेला परंपरा का विश्व भर में रहने वाले करोड़ों लोगों के जीवन में आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व है। यह आयोजन खगोल विज्ञान, ज्योतिषी, अध्यात्म, अनुष्ठानिक परंपराओं और सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जो इसे विविध क्षेत्रों एवं विषयों के ज्ञान का एक मिश्रण बनाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा शांतिपूर्ण मानव समागम माने जाने वाले कुंभ में तीर्थयात्री जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से मुक्ति मिलने के विश्वास के साथ पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। श्रीराम सूरि पदवारिज भृंगराजम श्रीरंग योगी सुचरित्र सुधावलेहम गोविंद देशिक मुदार मतिम भजेहम। पांडे जी, श्री आलोक जी, अन्य उपस्थित भाग्य का अवसर है कि 25 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के शुभ अवसर पर यह सद्भुत तीर्थराज है। जैसा कि मैंने प्रार्थना में कहा कि राजा के पास सिंहासन होता है, राजा के पास छत्र होता है, चमर होता है। यहाँ पर सिद्ध और असिद्ध दो नदियां, ये दोनों प्रयागराज के चंवर हैं। वो किसी को गैर बराबरी नहीं देती, वो सबको समानता का मंत्र देती है। कुंभ से बड़ा रेलवे, और रेलवे आज जो ये आयोजन कर रहा है, माने रेलवे से बड़ा समरसता का तो, क्योंकि रेलवे से बड़ा, और मैं तो कहता हूं रेलवे तो एक स्टेट है। इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा भूभाग, इतने संसाधन, इतनी पटरियां, इतने रेल, इतने डब्बे, और सारे के सारे यही संदेश देते हैं कि सब लोग आओ और सब लोग साथ बैठ करके चलो। तो यह मंत्र जो है, जैसे जब विश्व हिंदू परिषद का हिंदू बराबर, सर्वे हिंदू सोदरा, सभी हिंदू सहोदर भाई हैं, किसी में कोई अंतर, सारे हिंदू महापुरुष हैं, हम सब देवता, हम सारे लोग महापुरुष हैं। परिषद का मैं ये कहना चाहता हूं कि आज समाज में इस बात को लेकर के चलने की जरूरत है कि कोई भी हिंदू अतीत नहीं है और सभी हिंदू वक्ता उपस्थित हैं। एक सब अपने मुख्य वक्ता और अध्यक्ष महोदय, हम सब बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो भी वक्ता है कार्य कर रहे हैं। और आज वर्तमान में क्षेत्र के सहसंपर्क प्रमुख और विमर्श प्रमुख आदरणीय श्रीमान मनोज जी हम सबके मध्य मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। आपसे मैं ज्यादा अनुरोध करता हूं, आप आए और संतचरण तथा सगृह मंच जितना
केपी सिंह जी ने कहा उसका प्रयाग विद्वानों की नगरी है। कभी कभी हम लोग हंसी में भी कहते हैं कि यहाँ सरस्वती भी सूख जाती और हनुमान जी बलकाले जैसे लोग लेट जाते। तो ये उपमा भी प्रयाग की है। इस देश की जो चिति है, हर देश की एक चिति होती है। आने वाले कुछ दिनों में दुनिया की विश्व की 3rd इकोनॉमी बन जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए हम फर्स्ट बन जाए तो क्या हम अमेरिका हो जाएंगे क्या? क्योंकि हर देश की चिति होती है, बड़ी बड़ी परिक्रमाएं होती हैं। अभी मैं जल सैलाब उमड़ रहा था तो पूरा देश ही आ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज मंडल हमारे श्रद्धालुओं के लिए व्यापक तौर पर रेलगाड़ियों का प्रबंध कर रहा है। उनकी सभी सुविधाओं का हम लोग ध्यान रखते हुए अद्वितीय कार्य कर रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के जो मूर्धन्य लोग हैं उनको अपनी तैयारियों से अवगत कराने के लिए, साथ ही साथ रेलवे के सरोकारों को समाज के सरोकारों से किस तरीके से हम लोग सामंजस्य करते हुए एक सामाजिक एकता, एक राष्ट्रवाद की भाव को हम लोग बढ़ा सकते हैं, अभिवृद्धि कर सकते हैं, उसके लिए संगोष्ठी आयोजित की गई थी। आज ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है महाकुंभ एवं समरसता विषय पर, तो ये बेसिकली जो कुंभ अभी हमारा महाकुंभ आने वाला है, 12 साल में एक बार होता है, उसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। रेलवे की ओर से, प्रशासन की ओर से, इवन आम जनता की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में हमने अभी एक आपको पता होगा कुछ दिन पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया है प्रयागराज जंक्शन पर। हर बृहस्पतिवार को शाम को 1 घंटे से 1.5 घंटे का कार्यक्रम हो रहा है और कुंभ के दौरान हम प्रतिदिन इस कार्यक्रम को करेंगे। जो हमारा सांस्कृतिक संध्या है उसका कार्यक्रम और महाकुंभ महोत्सव के रेल महोत्सव के नाम से। और उसी क्रम में एक और ये कार्यक्रम आज किया गया जिसमें सामाजिक समरसता को ध्यान में रख करके एक विचार गोष्ठी रखी गई, संगोष्ठी रखी गई, जिसमें प्रयागराज क्षेत्र के, प्रयागराज शहर के, जिले के जो भी प्रबुद्ध जन हैं उनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया और एक वैचारिक एक यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, जिसमें आगे जो हमारा ये महाकुंभ है ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सामाजिक समागम है, उत्सव है। उसमें किस तरह से सामाजिक समरसता को बनाए रखें, किस तरह से सब लोग मिल करके उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी करें और इसको सफल बनाएं, इस पर काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी आपस में विचार विमर्श हुआ और हमें आशा है कि ये एक बीज की तरह काम करेगा। हमारा जो महाकुंभ है, आगामी महाकुंभ है, उसमें हमारी तैयारियों को फलीभूत करने में।